तो भाइयों इस संडे होने वाला है UFC 326 फाइटिंग इवेंट, जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स होलोवे की बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। को मेन इवेंट में मिडिल वेट डिवीजन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, राइनर डिरिडर और कायो बोहायो की यहाँ पे फाइट होने वाली है। तो इन दो फाइट्स का इस वीडियो के अंदर प्रीव्यू देखेंगे। मैं आप सबको बताऊंगा इन दोनों फाइट्स में जो फाइटर्स फाइट करने वाले हैं इनकी बैक स्टोरी क्या है, क्या स्टोरी लाइन चल रही है इन दोनों डिविजन्स में, आगे आने वाले टाइम में इन दोनों फाइट्स के क्या रिप्रकशंस हो सकते हैं, और कौन सा फाइटर यहाँ पर कितने परसेंट चांसेस, किसकी क्या स्टाइलिस्टिकली एडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ें आप सबको बताऊंगा ताकि जब आप फाइट देखने जाओ तब आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए फाइट के अंदर। और भाइयों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डेना वाइट ने यहाँ पर ये अनाउंस करा है कि इस हफ्ते के एंड पे वो पूरा का पूरा व्हाइट हाउस कार्ड यहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं। साथ ही साथ इलिया टुपुरिया ने यहाँ पे पोस्ट करा कि बहुत बड़ी फाइट न्यूज़ आने वाली है। कॉनर मैग्रेगर से पूछा गया, कॉनर मैग्रेगर भी यहाँ पर हिंट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से समराइज करूंगा आप सबके लिए। लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों फाइनली UFC 326 इस संडे होने वाला है, और इतने टाइम बाद एक ऐसा भारी भरकम पेपर व्यू आया जिसमें बड़े बड़े UFC लेजेंडरी फाइटर्स फाइट करने वाले। ऑब्वियसली लास्ट इवेंट में भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट हुई, तो बट पर्सनली आपसे मुझसे पूछोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अंडरवेलमिंग इवेंट था, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की डियोगो लोपेस का फाइट उस टाइम पे उतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रही थी। बट इस टाइम पे मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पे मेन इवेंट के अंदर है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वेट फील हो रहा है इस इवेंट का। और आई नो भाइयों कि अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। बहुत सारे मेरे भाई आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, मंडे को एग्जाम है और संडे को यहाँ पर पेपर व्यू इवेंट रख दिया। बट भाइयों अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दुख दर्द पीड़ा कष्ट हमने भी अपने टाइम पे जब हम UFC देखते थे, जब बोर्ड एग्जाम्स वगैरह आते थे, तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें फेस करी है। बट आप सबको मैं बोलता हूँ कि इसलिए मैं ये सारी एनालिसिस वीडियोस या ब्रेकडाउन वीडियोस बना दूंगा ताकि आप सबको इतने बड़े बड़े वीडियोस देखने ना पड़े। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे देव। मैं यहाँ पे छोटा कंसाइज सारी चीजें कवर कर दूंगा, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा UFC 326 का। अब भाइयों रही बात यहाँ पर फाइट की मैक्स होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, इसकी हमने कल भी वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत बात करी थी, बट आज इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये मैचअप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट वेट डिवीजन के लिए और दोनों फाइटर्स के ही कैरियर्स के लिए। अगर आप भाइयों इस फाइट को स्टाइलिस्टिकली देखने जाओगे तो ये बॉक्सर वर्सेस BJJ फाइटर की फाइट होने वाली है। बट भाइयों यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, और इस वीडियो के अंदर भी यही चीज रहेगी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन भाइयों इन दोनों फाइटर्स की इस फाइट के अंदर विक्ट्री का ये निकल के आता है मैक्स होलोवे के लिए कि उसका ग्राउंड गेम कितना ज्यादा टेस्टेड है। क्योंकि मैंने आप सबको बताया था रीसेंट टाइम्स में उसको लगातार स्ट्राइकिंग मैचअप्स मिले, कोई भी ऐसा फाइटर इवन दो वो केपेबल भी था रेसलिंग का, उसने मैक्स होलोवे के साथ रेसलिंग नहीं करी, उसको टेक डाउन करके उसको ग्राउंड पे नहीं फंसाया। तो क्या मैक्स होलोवे की ग्राउंड स्किल्स कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, और डेवलप्ड है तो कितनी ज़्यादा टेस्टेड है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है इस फाइट के अंदर। और भाइयों चार्ल्स ओलिवेरा का यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसकी चिन क्या होल्ड अप कर पाएगी मैक्स होलोवे के अगेंस्ट। मैंने आप सबको बताया था मैक्स होलोवे ऐसे एक वॉल्यूम पंचर माना जाता है, वो अच्छा बॉक्सर है बट एक वॉल्यूम पंचर माना जाता है, और पिछले कुछ सालों तक उसको अपनी पावर के लिए नहीं जाना जाता था क्योंकि वो फेदर वेट में जाता था। मैक्स होलोवे का फ्रेम बहुत बड़ा था तो उसको अपने आप को बहुत डिहाइड्रेट करना पड़ता था, और फिर वो फेदर वेट में जाता था। ऑब्वियसली उसके जो पंचेस थी उसके पावर थोड़ी कम हो जाती थी। बट ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि लाइट वेट डिवीजन में मैक्स होलोवे एक नेक्स्ट लेवल फाइटर है। लाइट वेट डिवीजन में उसके हाथों में वो पावर भी आ जाती है, और वो जो इम्पेकेबल कार्डियो है वो तो उसके साथ रहता ही है। तो चार्ल्स ओलिवेरा का क्वेश्चन ये रहेगा कि हाँ मैक्स होलोवे शायद उसको वन पंच नॉकआउट ना कर पाए इलिया टुपुरिया जैसा, बट कॉम्बोज और लगातार शॉट्स के साथ वो बिल्डअप कर सकता है TKO की तरफ। और चार्ल्स ओलिवेरा की चिन क्या होल्ड अप कर पाएगी इस टाइम पे। अब ये एक सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर भाइयों मुझे ऐसा लग सकता है, चार्ल्स ओलिवेरा का जो इनिशियल रन्स था जब यहाँ पर डस्टिन पोरियर जस्टिन गेची जैसे फाइटर्स उसको ड्रॉप कर लेते थे बट उसको फाइट को फॉलो अप नहीं करते थे ग्राउंड पे, तो मुझे यहाँ पर भी इस फाइट में भी ऐसा ही लग रहा है कि मैक्स होलोवे डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा को ड्रॉप कर सकता है। चार्ल्स ओलिवेरा की टेंडेंसीज रहती है कि वो रेंज में रह के स्ट्राइकिंग करता है, और उस टाइम पर अगर ड्रॉप करेगा तो क्या मैक्स होलोवे ग्राउंड पे फाइट को प्रोग्रेस कराएगा? आई डोंट थिंक सो। कुछ ही फाइटर्स हैं जो फाइट को ग्राउंड पे भी लेके गए, इलिया टुपुरिया, इस्लाम महाचेव बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। जब फाइट को ग्राउंड पे भी कंटिन्यू करा, चार्ल्स को रिकवर होने का मौका नहीं दिया, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा खतरा बनता है यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। अब इलिया टुपुरिया ने तो भाई सीधा वन पंच नॉकआउट ही कर दिया। अब वन पंच नॉकआउट यहाँ पर मैक्स होलोवे की तरफ से थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, और इसका एक और रीजन है भाइयों कि चार्ल्स ओलिवेरा थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा, थोड़ा बहुत तो उन्होंने गेम प्लान चेंज जरूर करा होगा इलिया टुपुरिया से नॉकआउट लेने के बाद, कि पूरी तरीके से आप किसी के अगेंस्ट 1 for 1 वाली चीज नहीं कर सकते हो, मैक्स होलोवे के साथ भी नहीं कर सकते, वो तो ये चीज बहुत
बहुत ज़्यादा पसंद करता है। खैर लास्ट 10 सेकंड्स में उसने ऐसा बोला था कि अगर मैं फाइट जीतूंगा तब भी मैं चार्ल्स को वापस से एक मौका दूंगा, तो वो लास्ट 10 सेकंड वाला फेस ऑफ भी यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है। तो भाइयों मैंने दोनों फाइटर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि फाइट में अगर यहाँ पर कौन जीतता है तो ये आगे आने वाले टाइम में क्या रिपरकशंस हो सकते हैं यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन के। ऑब्वियसली भाइयों चार्ल्स ओलिवेरा अगर इस फाइट को जीत जाएगा तो उसके लिए बीएमएफ टाइटल आ जाएगा उसके पास, और डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा जैसा फाइटर बीएमएफ टाइटल को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, बहुत ज़्यादा डिजर्व भी करता है। लेकिन भाइयों अगर चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स होलोवे को हरा भी देता है तो वो टाइटल कंटेंशन में नहीं जाएगा। हाँ एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि हाँ कोई चैंपियन पुल आउट कर ले या कुछ हो जाए तब चार्ल्स ओलिवेरा को कंसिडर किया जा सकता है, वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेगा टॉप 5 के अंदर, बट यहाँ पर उसको टाइटल शॉट तब तक नहीं मिलेगा जब तक इलिया टोपुरिया चैंपियन है। और रही बात मैक्स होलोवे के लिए, तो ये फाइट मैक्स होलोवे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मैक्स होलोवे के पास ज्यादा है यहाँ पर गेन करने के लिए, क्योंकि भाइयों मैक्स होलोवे अगर इस फाइट को जीतता है तो इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स होलोवे का रीमैच यहाँ पर हो सकता है लाइट वेट डिवीजन में। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि फेदर वेट डिवीजन में मैक्स होलोवे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि उसने लाइट वेट के लिए फाइट करी, फिर फेदर वेट में गया तो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड था। अगर लाइट वेट में ये फाइट होती है तो मैक्स होलोवे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, अपने रीमैच से ज़्यादा अच्छी टक्कर देगा यहाँ पर इलिया टोपुरिया को, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल भी हो सकता है मैक्स होलोवे को। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि फेदर वेट मैक्स होलोवे और लाइट वेट मैक्स होलोवे दो बहुत डिफरेंट फाइटर्स हैं, तो डेफिनेटली इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट लाइट वेट में फाइट होगी तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फाइट होगी। बाकी भाइयों बात करें यूएफसी 326 के को मेन इवेंट की, तो यहाँ पर मिडिल वेट डिवीजन में राइनर डेरिडर और कायो बोहायो की फाइट होने वाली है। ये भी अपने आप एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। राइनर डेरिडर और ये कायो बोहायो दोनों को बहुत टॉप का कंटेंडर माना जा रहा था, बट 2025 में दोनों के ही कैरियर में यहाँ पर हिकअप्स आए थे। कायो बोहायो को अपने आप में बहुत ज़्यादा आईक्यू वाला फाइटर माना जाता है, फाइटिंग नर्ड्स टीम से आ रहा है, और राइनर डेरिडर ने यहाँ पर लास्ट फाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा लॉस लिया था, तो उसके बाद एक लंबा ब्रेक लिया है, अब कमबैक कर रहे हैं। राइनर डेरिडर को ऐसा बोला जा रहा था कि वो हमजा चिमाएव को भी टक्कर दे सकता है ग्राउंड पे, बट ऑब्वियसली वो फाइट हार गया अपनी लास्ट वाली। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर भी जो जीतेगा वो यहाँ पर अपने आप को सॉलिडिफाई कर देगा, और जो हारा उसका शायद कैरियर डाउनहिल जा सकता है। और स्पेशली यहाँ पर अगर राइनर डेरिडर हारता है तो उसके तो कैरियर डाउनहिल जाना ही, क्योंकि उसकी एज भी हो चुकी है, लोग फिर उसको पूरी तरीके से काउंट आउट कर देंगे और टाइटल शॉट एस्पिरेशंस तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएंगे। तो कायो बोहायो के यहाँ पे जीतने के चांसेस बोले जा रहे हैं, बाकी देखते हैं फाइट में क्या होता है। तो ये तो रही भाई यूएफसी 326 की यहाँ पर मेरी जो एनालिसिस थी, ब्रेकडाउन थी, सारी चीजें मैंने आप सबको बता दी। अब आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जल्द ही एक प्रेडिक्शन वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ यूएफसी 326 की। आई नो कुछ लोगों को इंतजार रहेगा कि मेरे से अपोजिट प्रेडिक्शंस आप सबको डालनी है, तो उसके लिए मैं अपलोड कर दूंगा प्रेडिक्शन वीडियो, डोंट वरी। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर डेना वाइट ने जो रिवील करा है कि वो व्हाइट हाउस कार्ड को इस हफ्ते ही अनाउंस करने वाले हैं। तो भाइयों मे भी ऐसा हो सकता है कि यूएफसी 326 के टाइम पे, बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर व्यूज के टाइम पे ही यूएफसी यहाँ पर फाइट्स को अनाउंस कर देती है अगले आने वाले पेपर व्यूज को, और एक बहुत बड़ा टाइम हो चुका है कि यूएफसी कोई ऐसी बड़ी बैंगर फाइट अनाउंस करे। तो यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड आप सबको मे बी यूएफसी 326 के टाइम पे या बाद में पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड डेना वाइट और यूएफसी पूरी तरीके से अनाउंस कर दे। और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने सारी फाइट्स बना दी है, मतलब यूएफसी व्हाइट हाउस की सारी फाइट्स यहाँ पर बन चुकी हैं, तो वो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो भाइयों फाइनली जो इतने महीनों से बातें चल रही थी, गेस वर्क चल रहा था, वो इस हफ्ते आके खत्म हो जाएगा और जो लेजेंडरी व्हाइट हाउस कार्ड है आप सबको देखने को मिलेगा। अब क्या इसमें कॉनर मैग्रेगर होगा, इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्योंकि डेना वाइट ने जब ये अनाउंस करा कि वो सारे फाइट्स यहाँ पर अनाउंस करने वाले व्हाइट हाउस के, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या कॉनर मैग्रेगर यहाँ पर होने वाला है, तो उन्होंने सीधा सीधा हाँ भी नहीं बोला, सीधा सीधा ना भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि विल सी ब्रदर। ऐसा मतलब भाइयों यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर चांसेस मैंने आप सबको बताया कि कॉनर मैग्रेगर यहाँ पर मेन इवेंट में या व्हाइट हाउस कार्ड में ऑल टुगेदर नहीं होने वाला है, उसको किसी और इवेंट में ही फाइट करवा के यूएफसी को फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली है। बाकी भाइयों इलिया टोपुरिया ने भी इस हफ्ते ट्वीट करा था कि कुछ बड़ी फाइट न्यूज आने वाली है। इस्लाम महाचेव के मैनेजर अली अब्दुलजीज ने भी यहाँ पर बोला है कि एक बड़ी फाइट इस्लाम की अनाउंस होने वाली है, तो आप सबको एक बैक टू बैक बहुत सारी फाइट्स देखने को मिल सकती है। एलेक्स परेरा, इलिया टोपुरिया, इस्लाम महाचेव, इन सारे चैंपियंस की फाइट यहाँ पे कंसेक्यूटिवली बुक होगी, इनकी अनाउंसमेंट जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। बाकी भाइयों आप सबको क्या लगता है व्हाइट हाउस कार्ड में कौन से फाइटर्स यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर होने वाले हैं, कौन से टाइटल फाइट्स होने वाले हैं, सारी चीजें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।